कक्षा 12 की यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो रिवीजन सीरीज या कहें तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज जो चल रही है उसमें आज एक नया टॉपिक डिस्कस करते हैं। वो टॉपिक है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तना का सूत्र। तो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, टॉपिक है हमारा प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र। अपवर्तनांक का सूत्र इम्पोर्टेंट है ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा। तो एक प्रिज्म हम ले लेते हैं। ठीक है, प्रिज्म की बात कर ले रहे हैं। इधर कोई हमने मान लिया कोई प्रिज्म है ये। ठीक है, हमने क्या किया, एक मेन परिच्छेद इसका दिखा दिया, मुख्य परिच्छेद ABC नाम दे दिया इसको। हमने इसके एक पृष्ठ हम इसका जो AB पृष्ठ है वो इस तरह का होगा, उस पर हमने कोई प्रकाश किरण इस तरह से डाल दी है। इसको नाम दे दिया हमने PQ। अब देखो इस पे लंब डालो तल पे, आप तल पर लंब डालोगे तो ये जो कोण होगा वो आपतन कोण हो जाएगा I। अब ये वाली जो किरण है, ये वाली देखो इधर वायु है, अंदर कांच है। अब जब कांच है तो प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जा रहा है। विरल से जब सघन माध्यम में जाता है तो प्रकाश किरण अविलंब की हो सकती है, मतलब इस तरह से जाएगी। अब दूसरे पृष्ठ पर इसका अपवर्तन होना है, दूसरे पृष्ठ पर हमने ये लंब डाल दिया। ठीक है, इसको आप नाम दे सकते हैं NQ, और ये दोनों अभिलंब जहाँ मिल जाए वहाँ पे E पॉइंट डाल दो, ये प्रिज्म कोण माना जाएगा। अब देखो, अब प्रकाश किरण जो हमारी ये वाली है QR मान लो, ये किरण कहाँ, कांच से वायु में जा रही है। जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है, तो इस तरह से ये किरण निकल जाएगी RS। अब अगर हम ये वाली किरण तो हमारी क्या है, आपतित किरण है, ये निर्गत किरण है। अब ये वाली किरण कायदे में जानी चाहिए थी सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन ये तो मुड़कर इधर चली गई। तो इतनी ये जो मुड़ गई उसको हम क्या कहें, जितनी विचलित हो गई उसको कहेंगे विचलन कोण, दर्शाएंगे डेल्टा से। ठीक है, नाम दे दो इसको D पॉइंट। ठीक, ये एंगल I है और इसको मान लो आप, इसको मान लो R, और इस एंगल को मान लो R डैश, और इसको मान लो आप I डैश मान लो। ये निर्गत कोण हो गया, मतलब ये पृष्ठ AB के लिए आपतन कोण, अपवर्तन कोण, पृष्ठ AC के लिए आपतन कोण और निर्गत कोण कहते हैं, चाहे अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं इसका, हमें अपवर्तनांक ज्ञात करना है। जब अपवर्तनांक ज्ञात करना है तो पहले हम क्या करें, ये वाला त्रिभुज ले लें। ठीक है, अगर हम त्रिभुज Q, इसको N डैश नाम दे दो। हम बात करें त्रिभुज QER की, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। R प्लस R डैश प्लस कोण E बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। R प्लस R डैश प्लस कोण E बराबर 180 अंश। ठीक, अब इस चतुर्भुज की बात कर दो, पूरे चतुर्भुज की, चतुर्भुज AQER में, चतुर्भुज AQER में देखो ये वाली भुजा क्या है, लंब है, ये भी लंब है। तो ये वाला देखो, ये जो कोण होगा ये पूरा, ये वाला देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का और यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये 90 अंश हो जाएगा। मैं कोण Q व कोण R 90 अंश के हैं, यहाँ कहें तो समकोण है। अब ये समकोण है तो इसका मतलब क्या होगा, इसके शेष दो, मतलब ये भी 90, ये भी 90, 180 हो गया। अब चतुर्भुज की बात करते हैं, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। अब 180 अंश होगा तो 180 90 90 तो ये हट गए, तो इन दो कोणों का योग कितना बचेगा हमारा, कोण A प्लस कोण E बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। समीकरण 1 मान लो, इसको 2 मान लो। अगर हम समीकरण 1 व 2 की बात कर लें, 1 व 2 से, चाहे समीकरण 1 में से 2 को घटा दें या समीकरण 1 और 2 की बात कर दें, तो कोण R प्लस R डैश प्लस कोण E बराबर क्या हो जाएगा, कोण A प्लस कोण E। से मान लो कि 180 दोनों बराबर, राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे। कोण E से कोण E कट गया, कोण A बराबर क्या बन जाएगा आपका R प्लस R डैश बन जाएगा। अब
तो इसकी बात हो गई, इसको तो डाल लेंगे समीकरण नंबर 1। आगे की बात करते हैं। अब इस वाले त्रिभुज की बात करो। त्रिभुज क्यू डी आर में जो हमारा डेल्टा है वो बहिष कोण है बहिष कोण, बाहरी कोण देख लो, ये त्रिभुज बन गया, ये बहिष कोण हो गया, इस भुजा को बढ़ा दिया। त्रिभुज के किसी बहिष कोण का मान से दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब अगर हम डेल्टा की बात करेंगे तो डेल्टा बराबर हो जाएगा कोण डी क्यू आर प्लस कोण ये वाला, ठीक है, कोण डी आर क्यू। अब देखिए भाई डी क्यू आर कैसे निकले, भाई डी क्यू आर नहीं पता, डी क्यू आर इतना है तो ये आई है तो ये पूरा आई होगा, शीर्षा बिंदु कोण है तो ये पूरा आई हो गया, और इस आर में से घटा आर को घटा दो तो डी क्यू आर को लिख सकते हैं आई माइनस आर, और डी आर क्यू को क्या लिख सकते हैं, डी आर क्यू, तो पूरा हमारा कितना है आई डैश होगा। तो अगर हम डी क्यू आर निकालें तो देख लो, चेक कर लीजिए, आई डैश माइनस आर डैश हो जाएगा। हम डेल्टा बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आई प्लस आई डैश, और दोनों जगह से अगर माइनस कॉमन ले लें तो माइनस आर प्लस आर डैश बन जाएगा। अब ये तो हो गया डेल्टा एम, आई प्लस आई डैश, और आर प्लस आर डैश को क्या कोण ए लिख सकते हो, आप लिख सकते हैं, ठीक। अब अगर हम अल्पतम विचलन की बात करें, ये तो हो गया समीकरण 2। अगर हम अल्पतम विचलन की स्थिति की बात करें, अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में जो डेल्टा होता है वो डेल्टा एम के बराबर हो जाता है, आई है वो आई डैश के बराबर हो जाता है, आर है वो आर डैश के बराबर हो जाता है। तो समीकरण 1 और 2 से तब समीकरण 1 व 2 से देखिए समीकरण 1 हमारा ये है, कोण ए बराबर, देखिए आर और आर डैश बराबर, आर डैश को भी आर लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, 2r बन जाएगा, बनेगा। इसी को लिख देंगे आर बराबर कोण ए बट्टी 2, ऐसे लिख दो a/2, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे इसकी बात करते हैं, ये डेल्टा क्या बन जाएगा, डेल्टा एम बन जाएगा, और इसको लिख देंगे 2i, आई डैश को भी आई लिख देंगे यहाँ पे, और आई तो है ही आई, 2i माइनस ए। यहाँ से अगर आई लिखना चाहेंगे, आई बराबर हो जाएगा डेल्टा एम प्लस ए बट्टे 2। अगर हम स्नेल का नियम लगाएं, स्नेल का अगर नियम लगा देंगे, स्नेल के नियम से साइन आई बट्टे साइन आर बराबर होता है एन। आई और आर के मान लगा दो, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं आई व आर के मान रखने पर, आई व आर के मान रखने पर आई व आर के मान रख दो तो एन बराबर क्या हो जाएगा, साइन आई का मान कितना है, आई बराबर डेल्टा एम प्लस a/2 अपॉन आर का मान क्या है, a/2 है क्या, आर बराबर a/2, ये बन गया साइन a/2। तो ये तो हो जाएगा प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। कभी कभी एन जो अपवर्तनांक है उसको म्यू से भी शो कर दिया जाता है, इस चीज को विशेष ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से ये तो हो गया हमारा क्या, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। अगर हम बात करें प्रिज्म पतला हो, ठीक है, कभी कभी दे देता है प्रिज्म हमारा क्या हो, पतला हो, तो अगर आगे विशेष स्थिति की बात करें, ये विशेष कंडीशन होगी, इसको नोट डाल के लिख लीजिए। विशेष बात यह है कि यदि प्रिज्म पतला हो, अगर प्रिज्म पतला होगा तो आपके आई और आर और ए ये सारे छोटे कोण होंगे, तो आप क्या लिख पाएंगे, तो आप लिख पाएंगे जो साइन डेल्टा एम प्लस a/2 है, इसको लिख देंगे डेल्टा एम प्लस a/2, और साइन a/2 है उसको लिख देंगे ओनली a/2। तो देखिए बनेगा आपका क्या, n बराबर बन जाएगा डेल्टा एम प्लस a/2 अपॉन a/2, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से सॉल्व करेंगे, डेल्टा एम बराबर n-1 इंटू,
अगर पतले प्रिज्म की बात आ जाए, कोई क्वेश्चन आ जाता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है, पतले प्रिज्म की अगर बात आ जाए ये फॉर्मूला यूज कर देंगे, और पतले प्रिज्म की बात नहीं की जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे।